वाज आप देख रहे हो, ये वाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये एक्चुअली है मेरा बिस्किट का जार, जो आने के बाद से अभी तक यूज नहीं हुआ, तो आज ये प्रॉपर तरीके से यूज हुआ है। बिकॉज मिथुन मेरे बर्थडे के दिन इतने सारे फ्लावर्स लाए थे, मेरे पास और कुछ बचा नहीं था। ये देखिए, सारे जगह पे जितने भी वासेस थे वो सारे वास मैंने यूज कर लिया है, और कुछ बचा नहीं है कि कहीं पे मैं रखूं इसे। तो अभी बचा है ये बिस्किट का डब्बा, जिसे मैंने प्रॉपरली यूज किया है। ये बर्थडे का जो मेरा गिफ्ट है रिंग, ये बड़ा हुआ है मेरे उंगली में। तो बड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने कभी बोला नहीं मिथुन को कि मुझे चेंज करना है या ऐसा कुछ करना है। तो मिथुन वहां से बोल के आए हैं कि अगर छोटा बड़ा कुछ होता है, अगर पसंद नापसंद कुछ होता है तो चेंज कर लेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ। तो मैंने मिथुन को कुछ कहा भी नहीं कि बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और कुछ नहीं। एक साइज छोटा अगर हो जाता है तो बिल्कुल फिट आ जाएगा। मिथुन बार बार कान के सामने लास्ट 2 दिन से बोल रहे हैं उसके बाद विंडो नहीं रहेगा, तुम्हें अगर चेंज करना है तो कर लो, उन लोग इसके बाद कुछ चेंज कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब, और जितना आपको ऑप्शन दिया जाए, जितनी बार एक ही बात आके आपके सामने बार बार बोला जाए ना, तब आप सोचने लगोगे कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो सच में क्या इसे चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है, एक भी ऐसा रिंग नहीं है मेरे पास जो कि मेरे उंगली के साइज का है। बस एक रिंग है जो कि मिथुन लास्ट ईयर शायद एनिवर्सरी में वो बिल्कुल फिट आया था, वो अभी भी बहुत फिट है। पर लास्ट ईयर बर्थडे पे जो एक डायमंड रिंग दिया था वो, और ये वाला, दोनों ही थोड़ा बड़ा है, एक साइज बड़ा है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इतने बड़े बड़े 9 डायमंड है इसमें, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करना चाहती। और ये देखिए टेबल टॉप जैसा इसका कुछ डिजाइन है, ये पूरा राउंड नहीं, टेबल टॉप जैसा डिजाइन है। तो डिजाइन भी थोड़ा बहुत यूनिक है। और मिथुन बार बार बोल रहे हैं देख लो, फिर से देख लो, चेंज करना है कि नहीं। मैंने तो बोला कि इतना कॉन्फ्यूज मत करो, तो फिर मुझे डाउट होने लगेगा कि सच में चेंज कर लूँ। और अगर फिर से चेंज करो, अगर थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, फिर भी तुम मुझे घर आके बोलोगे कि तुम्हें लेके जाता हूँ एक बजट के साथ, तुम लेके आते हो दूसरे बजट से ये चीज से। हमेशा ऐसा ही होता है जब भी हम कुछ गोल्ड वोल्ड खरीदने जाते हैं। तो एक 5-10 हजार 15 हजार तक ठीक था, इनको डबल कर देना है बजट। हो जाता है, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ पर हो जाता है। बिकॉज जो डिजाइन, मतलब उसमें जो डिजाइन से उस बजट में वो वाला डिजाइन नहीं आता जो मुझे पसंद आता है। तो जो मुझे पसंद आता है उसका बजट बहुत हाई हो जाता है। बहुत दिनों से ये ब्रेसलेट मैंने खोल के रखी थी, मैंने नहीं पहनी थी, फिर लगा कि कभी कभार चीजें यूज करना चाहिए, वरना इसका क्या मतलब रहेगा। एकदम लास्ट में बहुत दिनों बाद पहनी है, अभी कुछ दिन तक रहेगा हाथ में। एक्चुअली एक कड़ी हम लोग खाते रहते हैं, पर एक ऑमलेट करी का ना एक अलग ही टेस्ट होता है। बहुत स्पॉन्ज, एकदम स्पॉन्ज की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जितनी भी ग्रेवी है, टेस्ट सारे उसके अंदर चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार जब टेस्ट चेंज करना होता है एक ही चीज़ के साथ, तो मैं एक ऑमलेट करी बना लेती हूँ। ये होता भी बहुत टेस्टी है। एक्चुअली दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले मैं घर के कोना कोना ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे साल भर ना इतना डीप क्लीनिंग नहीं होता है। तो ये फेस्टिव सीजन ही एक है जो एक बहाना है घर को पूरी तरीके से, घर के कोने कोने में जितनी भी डर्ट से सारी चीज़ें बाहर निकालना। और इवन मैं वार्डरोब को भी क्लीन कर लेती हूँ, पेंट्री को भी क्लीन कर लेती हूँ, और यहाँ पे तो सारे पूजा के बर्तन वगैरह रहता है। और जब मैं पूजा के अलावा भी ना कभी कभार कोई भी चीज़, मतलब भोग की सबसे मैं बना लेती हूँ घर पे, ऐसे ही बिना पूजा के, मुझे अच्छा लगता है।
तो तब ना ये सारे ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इस तरह से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि उसके बाद अभी दुर्गा पूजा आ रही है, तब भी भगवान को अलग से भोग, मतलब कुछ अपने मन से कुछ बना के देना है, लक्ष्मी पूजा आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो इस तरह से आज मेरा टारगेट है इस शेल्फ को पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के वहाँ। एक्चुअली अपॉइंटमेंट बुक किया था लास्ट एक हफ्ते से। मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यहाँ से लेकर हाथ तक, एकदम से इतना ज़्यादा पेन। बस सोते जागते बैठते 24 आवर्स लास्ट 7 दिन से। तो आज डॉक्टर के वहाँ पे बुक किया है, देखते क्या हुआ है। एक्चुअली जब मेरा कहीं पे पेन होता है या कोई अजीब कुछ चीज़ें होता है, तो मैं खुद अपने आप कुछ बीमारियों का लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या मुझे ये हुआ है, तो ये गूगल की मदद से मैं कुछ बीमारियों का नाम निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसको लेके थोड़ा सा टेंशन भी कर लेती हूँ। मेरे डॉक्टर से पहले मैं खुद डिसीजन सुना देती हूँ, तो इसलिए भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि देखते हैं क्या हुआ है। क्लिनिक के ऑपोजिट में थे हम, तब क्लिनिक से फ़ोन आया कि डॉक्टर निकल गए, एक इमरजेंसी था। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और घर नहीं जाएंगे, घर के बगल में मिथुन थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं घर जाके मेरी 2 जो साड़ियाँ हैं वो साड़ी लेके मैं अपने वो फ्रेंड के हाउस जाऊंगी, जिसके पड़ोसी से हम फॉल पिको करवाने वाले हैं। क्योंकि ये जो टाइम हमने ऑलरेडी मतलब निकाला है, तो इस टाइम पे वो काम कर आते हैं, बिकॉज पूजा भी अभी सामने है, उसके बाद वो भी नहीं लेंगे, एंड मुझे पूजा में भी पहनना है। और इतना धूप है, सन बिल्कुल आंखों के ऊपर है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारे साड़ियाँ लेके जा रहे हैं फॉल पिको करवाने, और मुझे यहाँ पे खड़े हैं। फॉल पिको करवाने आई थी, यहाँ पे इवनिंग टी और स्नैक्स करके जा रही हूँ। कॉफीটা খুব ভালো হয়েছে। तो मुझे कुछ सवाल आए थे आप लोगों का कि मैं अपने हाउस हेल्पर को कितना सैलरी देती हूँ, मतलब कितना सैलरी है यहाँ पे हाउस हेल्पर का। एक्चुअली ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आप बार्गेन कर सकते हो, क्या कौन से सोसाइटी का क्या चल रहा है अभी प्राइसिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं 9,000 दोनों को मिला के देती हूँ, पर जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लेती है, और जो सिर्फ डस्टिंग करती है वो थोड़ा सा कम लेती है। तो ये है यहाँ का। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में या इस एरिया का एक अलग सा रेट होता है, ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ का रेट कैसा है। तो वैसे ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही कुछ चल रहा है। उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई बार्गेन अच्छा कर लेती है और कोई नहीं कर पाती है, तो वो अलग बात है। आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लोग जो मांगेंगे वही आपको देना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि ठीक है उस दिन मैं संभाल लूँगी, 2-1 और देखते हैं, तो वहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो वैसे ही। पर मैंने बार्गेन नहीं किया, क्योंकि इतना मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इनफ करती हूँ, ये आपको पता भी है। पर चीज़ ऐसी है कि ठीक है चलो, एटलीस्ट उनको अगर ज़्यादा बार्गेन ना करोगे तो शायद वो लोग अच्छे से काम करेगी। कोई वो नहीं रहेगा कि ये कम देती है तो चलो जैसे तैसे काम करके चले जाते। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है। मैं परेशान हूँ, फिर भी चलो ठीक है। मैं और मिथुन तो ये सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, और ये सब मैं ही संभालती हूँ, और मुझे इतना बार्गेन करना उनके साथ ठीक नहीं लगता, तो ये नहीं करती। जो बार्गेन करके ठीक ठाक ले सकते हैं वो लेते हैं। जैसे कि जब हम वहाँ पे थे मंथली में, वहाँ पे भी कोई फिक्स रेट ऐसा कुछ नहीं था। जो जैसे बार्गेन कर पाते हैं उनके घर वैसे ही मतलब मेड काम करते हैं, बस ऐसे ही चलता है। बेंगलोर में भी हर संडे छुट्टी, ये कोलकाता में नहीं होता था। तो जब मैं बेंगलोर में
नहीं आई थी, तो तब मैं सोच रही थी कि संडे छुट्टी ऐसा तो कभी सुना नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा बैकपुर मतलब मेरे ससुराल में भी ऐसा कभी देखा नहीं, और हमारे वहाँ पे भी तो ऐसा था ही नहीं बचपन से जो देखती आई हूँ। तो यहाँ पे संडे छुट्टी होता है हाउस हेल्पर्स का, और कार जो वॉश करते हैं उनका, मतलब हर एक हेल्पर्स का जो भी काम करते हैं हमारे लिए, हर किसी का संडे छुट्टी होता है। पर उसके बाद जब मैंने सोचा तो देखा, हाँ हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो हर किसी को चाहिए ना। हर किसी का अपना अपना घर का पर्सनल काम हो सकता है, तो छुट्टी तो हर किसी को चाहिए। जैसे कि हम भी काम करते हैं, अगर ऑफिस में हम काम करते तो हमें भी छुट्टी मिलता है सैटरडे संडे 2 दिन। किसी किसी ऑफिस में सिर्फ संडे, और मैं जो ब्लॉगिंग करती हूँ घर बैठे, मैं भी तो 1-2 दिन ऐसा जाता है जबकि मैं कोई काम नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती, इवन इंस्टा पे एक स्टोरी तक नहीं देती। तो ऐसा तो छुट्टी तो हर किसी को चाहिए, रिलैक्सेशन तो हर किसी को चाहिए, तो काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ऐसा मिथुन बोलते हैं। तो चलो अभी ऑस्कर मेलो को खाना खिला देते हैं, वो लोग वॉक करके आ चुके हैं। कल जो वीडियो पब्लिश होगा वो भी मैंने स्केड्यूल करके रखी है, तो लगभग रात के लिए पूरा काम मेरा हो चुका है। और देर करूँ ना, ठीक है बाद में करेंगे क्या बोल के अगर कोई भी चीज़ में डिले कर देती हूँ ना, तो बाद में और मन नहीं करता। और रात को ना मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, मुझे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। रात को बस लगता है मैं रेस्ट करूँ। सुबह से लेके मेरा शुरू होता है दिन, और सुबह से लेके सारे काम बिना थकावट के मैं कर लेती हूँ, वो एनर्जी भी रहता है। पर रात को ना धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ता है उसके बाद और मेरा मन ही नहीं करता कि चलो ये करे वो करे, मन नहीं करता। तब लगता है थोड़ा टीवी देखो, मिथुन के साथ थोड़ा बात करो, मिथुन का कॉल के बीच बीच में जब ऑफ रहता है मिथुन के साथ थोड़ा बातचीत करो। फिर ऑस्कर मेलो को लेके ये सब मिला जुला के मेरा हो जाता है। मैं अपना वेबसाइट का काम भी नहीं करती। हाँ, छुट्टी मतलब रेस्ट ले रही हूँ, रेस्ट ले रही हूँ। उस टाइम में दिमाग में कुछ और चले, वो रेस्ट नहीं होता, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता। जब रेस्ट लेना है, बॉडी ब्रेन दोनों को ही रेस्ट मिले। कब से ये चिली ऑयल सोल्ड आउट था, तो आज मिला तो आज जाके ले आई। एक्चुअली ये चाइनीज, इटालियन सारे रेसिपीज के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। इसका दाग अगर कहीं पे लग जाए ना तो इसे निकालना बहुत मुश्किल है। सी मोमोज के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये।